गुड गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये आपके बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो उर्दू विषय के शिक्षक बनेंगे हाई स्कूल और प्लस टू में, उसके लिए एक सीरीज़ में आप सबों को हाजिर कर रहा हूँ। आप सबों के लिए मदद के लिए आप जो कोई भी टीआरई 3 में या एसटीटी 24 में बैठना चाहते हैं और बेहतर मार्क्स प्राप्त कर शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत मदद करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें और इसके क्वेश्चन को हल करें मेरे साथ। चलते हैं, किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ड्रामा आजमाइश में कौन सा तारीखी वाक़या पेश किया गया है? ड्रामा आजमाइश में कौन सा तारीखी वाक़या पेश किया गया है? पहली आलमी जंग का, दूसरा 1857 का अलमनाक तारीखी वाक़या, दूसरे क्वेश्चन आंसर नंबर सी, दूसरी आलमी जंग का, 1857 की मुल्क आज़ादी की तकसीम का। तो इसका जवाब है कि ड्रामा आजमाइश में ये जो तारीख़ी वाक़या पेश किया गया है 1857 का। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका जवाब है रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई में 4 मिसरे, रुबु के माने 4 होता है और रुबाई में 4 मिसरे, रुबाई वाली शेर में 4 मिसरे होते हैं। किसी रुबाई के किस मिसरे का हम काफिया होना ज़रूरी नहीं है? तो इसका जवाब है तीसरे मिसरे का हम काफिया होना ज़रूरी नहीं। तीसरे मिसरे का हम काफिया होना ज़रूरी नहीं। राम सोहाय और उसकी बीवी भागवती के ख्याल में क्या फ़र्क था? ए में है भागवती तंग दिल और कंजूस, राम सोहाय सखी और खुशमिजाज, भागवती नरम दिल और राम सोहाय सख्त दिल, भागवती जज्बाती और हमदर्द, राम सोहाय एक कमज़ोर और डरपोक, और डी ऑप्शन है भागवती डरपोक और राम सोहाय बहादुर। तो इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राम सोहाय और उसकी बीवी भागवती के ख्याल में क्या फ़र्क था, ये सवाल है आपका आजमाइश के ड्रामे से। आजमाइश के ड्रामे में 2 किरदार से सवाल किया कि राम सोहाय का किरदार कैसा है और भागवती का किरदार कैसा है। तो इस ऑप्शन में से चुनना था। इसका सही आंसर है भागवती जज्बाती और हमदर्द और राम सोहाय कमज़ोर और डरपोक सा किरदार है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं, नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। यहाँ एक शेर पेश किया गया है और नायाब हैं हम से शायर की क्या मुराद पूछ रहा है। निहायत कीमती, कोई दूसरा नहीं, बेमिसल, साथ जैसा कोई शायर नहीं। इसका मतलब ये है शाद जैसा कोई शायर नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ए शौक पता कुछ तू ही बता, अब तक ये करिश्मा कुछ न खिला, हम में है दिल बेताब नहा, आप दिल बेताब हैं। इस शेर में शायर ने कौन सी सिन्फ का इस्तेमाल किया है? तो इस शेर में शायर ने सिन्फ़े तजाहुले आरिफाना का प्रयोग किया है।
तजाहुल आरिफाना का प्रयोग किया है। राम सहाय, क्वेश्चन नंबर 7, राम सहाय के घर तलाशी करने वाले सिपाही क्यों लौट गए? उसकी वफादारी की सनद थी, उसके पास वफादारी की सनद थी। दूसरा ऑप्शन है वो सरकारी मुलाजिम था, वो खुफिया महकमा का कर्मचारी था, उसके पास अमान का परवाना था। इसका जवाब है कि राम सहाय के घर की तलाशी करने वाले सिपाही क्यों लौट गए? तो उसके पास अमान का परवाना था। दरबारे दिल्ली किसकी आमद पर मुनक्किद हुआ? दरबारे दिल्ली किसकी आमद पर मुनक्किद हुआ? इसका है लॉर्ड कर्जन। इसका जवाब है लॉर्ड कर्जन की आमद पर दरबारे दिल्ली क्या हुआ? मुनक्किद हुआ। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9, दरबारे दिल्ली कब मुनक्किद हुआ? दरबारे दिल्ली कब मुनक्किद हुआ? 1903 में। 1903 में दरबारे दिल्ली कब मुनक्किद हुआ? तो 1903 में। अब आगे चलते हैं। इब्न इंशा का असल नाम क्या था? इब्न इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद खां, मोहम्मद अली कलां, मीर तकी खां, मीर बाकर खां। तो इसका जवाब है शेर मोहम्मद खां का ही नाम इब्ने इंशा था। शेर मोहम्मद खां ही का नाम अब इब्ने इंशा था। 11वां सवाल है मज़मून। 11वां सवाल है मज़मून। इश्तिहार ज़रूरत नहीं है। इश्तिहार ज़रूरत नहीं है किस फ़न से मुताल्लिक़ है? तनकीद निगारी से, सवाने निगारी से, मज़ाह निगारी से, यादगार निगारी से। इसका जवाब है मज़ाह निगारी से क्या है? मुताल्लिक़ रखता है। ये सवाल मज़ाह निगारी से मुताल्लिक़ रखता है। मज़मून इश्तिहार ज़रूरत नहीं है कि इब्न इंसा की किस किताब से माखूज़ है? इब्न इंसा की किस किताब से माखूज़ है? तो इसका पहला ऑप्शन है किस्सा एक कुआरे का। दुनिया गोल है। खुमारे गंदम उर्दू की आखिरी किताब। तो इसका आंसर है खुमारे गंदम। खुमारे गंदम। खुमारे गंदम। नोक यह है क्वेश्चन नंबर 13। नौकर ने आका के इलाज के लिए हकीम साहब के साथ और किन लोगों को लाया? नौकर ने इलाज के लिए हकीम साहब के साथ और किन लोगों को लाया? हकीम साहब के अलावा वो ऑप्शन ए, हकीम साहब के अलावा वो सर्जन, वैद और ड्राइवर को लाया। दूसरा, हकीम साहब के अलावा डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर को लाया। तीसरा, हकीम साहब के साथ मौलवी, शायर और अदीब को लाया। चौथा, हकीम साहब के साथ 3 और लोगों को बुलाया, कफन सीने के लिए दर्जी और गुस्ल देने के लिए गस्साल और गोरकन करने के और कब्र खोदने के लिए गोरकन। तो यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर है। मज़मून निगार का कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लेना चाहता है? मज़मून निगार का कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं लेना चाहता है? कॉलेज में दाखिला की उम्र से वो ज़्यादा है, वो पहले ही MA कर चुका है। और ऑप्शन क्या क्या था? वो पहले ही MA कर चुका है। उसके बाद वो अब रोज़गार की तलाश में है। कॉलेज का माहौल पसंद नहीं है। तो इसका आंसर है, सही आंसर वो पहले ही MA कर चुका है। नज़म गर्मी और देहाती बाज़ार किस शायर की तख्लीक है? देहाती बाज़ार किस शायर की तख्लीक है? तो इसका जवाब है
اس کا جواب ہے کہ یہ جوش ملی آبادی کی تخلیق ہے۔ جوش ملی نظم گرمی اور دیہاتی بازار کس شاعر کی تخلیق ہے؟ تو یہ جوش ملی آبادی کی تخلیق ہے۔ جوش ملی آبادی کا اصل نام اور سنِ پیدائش کیا ہے؟ دونوں سوال کر دیا ہے، اصل نام بھی اور سنِ پیدائش بھی۔ تو شبیر حسن خاں اس کا اصل نام ہے، اور سنِ پیدائش 1898، لکھنؤ یو پی میں پیدا ہوئے۔ 1898 لکھنؤ یو پی میں پیدا ہوئے۔ مندرجہ ذیل میں کون جوش ملی آبادی کا شاعری مجموعہ نہیں ہے؟ دھیان سے سنیے گا، مندرجہ ذیل میں سے کون جوش ملی آبادی کا شعری مجموعہ نہیں ہے؟ شعلہ شبنم حرف حکایت سنبلو سلاسل ضرب کلیم۔ ضرب کلیم کس کا ہے؟ تو ضرب کلیم علامہ اقبال کا ہے۔ تو یہ جوش ملی آبادی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ 18واں سوال ہے، ہر عیب سے مانا کہ جدا ہو جائے، کیا ہے اگر انسان خدا ہو جائے؟ شاعر کا انسان خدا ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے 4 آپشن میں پہلا آپشن، ہر عیب سے تو پاک صرف خدا کی ذات اقدس ہے۔ اگر انسان میں عیب نہ ہو تو وہ شاعر کی نظر میں خدائی کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ انسان تو خطا اور نسیان کا پتلا ہے، وہ خدائی اور اوصاف ہرگز نہ حاصل کر سکے گا۔ انسان کا خدا ہونا بہت اونچا مقام حاصل کرنا ہے۔ کوئی انسان جب جبر ظلم کرنے پر آمادہ ہو اور اپنے آپ کو حاکم وقت نہیں بلکہ خدا تصور کرے، تو اس کا جواب ہے کہ ہر عیب سے تو پاک صرف خدا کی ذات اقدس ہے۔ اگر انسان میں عیب نہ ہو تو وہ شاعر کی نظر میں خدائی کے درجے تک پہنچ جائے گا۔ کوشچن نمبر 19 ہے، مضمون ماحول بچائیے کے مصنف کون ہے؟ مضمون ماحول بچائیے کے مصنف کون ہے؟ تو رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی، ڈاکٹر محمد اسلم پرویز، فطرت بخاری۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے ڈاکٹر محمد اسلم پرویز۔ 20 نمبر، انسان پانی کے ذریعے ذخیروں کے پاس کیوں رہتا ہے؟ انسان پانی کے ذریعے ذخیروں کے پاس کیوں رہتا ہے؟ اس کا جواب ہے قدرتی پانی کے لیے، اس کے علاوہ جنگلات سے لکڑی، چارہ اور کاغذ کے لیے، زرخیز زمین میں کاشتکاری کے لیے، مچھلی کی شکار کے لیے اور پودوں کی آبپاشی کے لیے، صنعتی انقلاب اب سے تبدیلی کے لیے۔ تو اس کا جواب ہے قدرتی پانی کے لیے، اس کے علاوہ جنگلات سے لکڑی، چارہ اور غذا کے لیے۔ یہ پانی کے ذخیروں پر اپنا بود و باس اختیار کرتا ہے۔ کوشچن نمبر 1، صنعتی انقلاب سے کیا تبدیلی آئی؟ مشینی پیداوار میں اضافہ ہوا، کاشتکاری کو نقصان ہوا، آمد و رفت کی سہولت میں اضافہ ہوا، بینک کاری کی سہولت ہوئی۔ صنعتی انقلاب سے کیا مراد ہے؟ تو مشینی پیداوار میں اضافہ، صنعتی۔ اب پھر آگے دیکھتے ہیں، کوشچن نمبر 22، انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینوں نے کیا کام کیا؟ تو اس کا جواب ہے انسان کے رشتے میں منافرت پیدا ہو گئی، فضائی آلودگی میں اضافہ ہو گیا۔ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینوں کے استعمال نے ماحول کو خراب کر دیا۔ یہی اس کا آنسر ہے۔ یعنی کوشچن نمبر 22، انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینوں نے کیا کام کیا؟ اس کا جواب ہے انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینوں کے استعمال نے ماحول کو خراب کر دیا۔ کوشچن نمبر 23، جنگلات انسان کی دسترس سے کیوں محفوظ نہ رہے؟ جواب کوشچن نمبر اے، جنگلی جانور، کاشتکاروں، صنعتی مصنوعات کے لیے جنگل کا نقصان پہنچایا گیا۔ شہر بسانے، کارخانے اور فیکٹریوں کو قائم کرنے کے لیے جنگلات کاٹ دیے گئے۔ کاشتکاری کے لیے جنگل کاٹ دیے گئے۔ ماحولیاتی اور آلودگی کی وجہ سے تیزابی بارش نے جنگلات کو نقصان پہنچایا۔ تو اس کا جواب ہے
बसाने, कारखानों और फैक्ट्रियों को कायम करने के लिए जंगलात काट दिए गए। क्वेश्चन नंबर 24, इंसान के अहम तरीन साथी में से और उन्हें क्या कहा जाता है? इंसान की अहम तरीन साथी कौन है और उन्हें क्या कहा जाता है? इंसान की अहम तरीन साथी ज़मीन, हवा, पानी, जंगलात और जानवर हैं। इंसान की अहम तरीन साथी ज़मीन, हवा, पानी, जंगलात और जानवर हैं। दूसरा ऑप्शन है इंसान की अहम तरीन साथी सूरज, आबो हवा, नबातात, मादनियात है। इंसान के लिए हम हवा, रोशनी, ज़रख़ेज़ में पानी अहम साथी है। छठा चौथा के लिए इंसान के लिए हाथी, घोड़े, गाय, कुत्ते वगैरह अहम साथी हैं। तो इसका जवाब है इंसान के अहम तरीन साथी ज़मीन, हवा, पानी, जंगलात और जानवर हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, सर में शौक का सौदा देखा से शायर की क्या मुराद है? दरबार देखने का इश्तियाक, दरबार देखने का इश्तियाक। मेरा हिस्सा दूर का जलवा शायर ने क्यों लिखा? दूर का जलवा शायर ने क्यों लिखा? दरबार में दाखिला के बावजूद जो ज़ियाफ़त से महरूमी, दरबार में दाखिला के बावजूद ज़ियाफ़त से महरूमी। क्वेश्चन नंबर 27, नज़्म हकीकत हुस्न की किसकी तख्लीक है? हकीकत हुस्न अल्लामा इकबाल की तख्लीक है। हकीकत हुस्न अल्लामा इकबाल की तख्लीक है। अल्लामा इकबाल की इकबाल के शेरी मजमूए में कौन शामिल नहीं है? बयान कलीम अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेमचंद के अफसानों के मजमूए में कौन सा अफसाना उनका नहीं है? आखिरी तोहफ़ा, परीम पचीसी, वारदात, शरीर बीबी। तो यही शरीर बीबी क्वेश्चन नंबर डी ये उनके अफसाने में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, तामीरी तबाही से शायर की क्या मुराद है? तामीरी तबाही से शायर की क्या मुराद है? तो इसका जवाब है हर तामीर के लिए तख़रीब ज़रूरी है। पुरानी बस्तियों को उजाड़ कर नई बस्ती बसाना मुमकिन नहीं। तामीर से कब्ल ज़मीन पर तख़रीब का काम होता है। तख़रीब और तामीर का रिश्ता बहुत पुराना है। हर तामीर के लिए तख़रीब ज़रूरी होती है। उर्दू ज़बान किस तरह वजूद में आई? जवाब, हिंदुस्तान में मकामी ज़ुबान के साथ साथ फ़ारसी, अरबी, तुर्की ज़ुबानों के अल्फाज की आमेजिश से उर्दू ज़ुबान वजूद में आई। सबके मेल जोल से उर्दू ज़ुबान वजूद में आई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के जगह 32 में है कि जलवों के अज़्दहाम से शायर की क्या मुराद है? महबूब का हर जगह मौजूद होना। क्वेश्चन नंबर 33, यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या था? यास यगाना चंगेज़ी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। क्वेश्चन नंबर 34, यास यगाना चंगेज़ी के मजमूए कलाम किस नाम से शाये हुए? तो इसका जवाब है इरफान। आंसर नंबर 1 इरफानियात विजदानी, आयात विजदानी और गंजीना। आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, उर्दू में कौन सी इस्तेदाद बदर्जे कमाल मौजूद है? तो इसका आंसर होगा कौन सी इस्तेदाद हज़ारों देसी और विदेशी ज़ुबानों के अल्फाज उर्दू में बदर्जे कमाल मौजूद है। सर क्वेश्चन नंबर 36 इसका
क्वेश्चन नंबर 36, सर तेज बहादुर सुप्रो ने हुक्म उर्दू के ताल्लुक से क्या कहा? उर्दू निहायत सहेल ज़ुबान और आम फहम ज़ुबान, उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिलना चाहिए। उर्दू ही वाहिद खुदा है, वाहिद ज़ुबान है जिसने हिंदू मुसलमान को दूर किया है। उर्दू वाहिद ज़ुबान है जिसने हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफ को दूर किया है। क्वेश्चन नंबर 37, चकबक्स लखनवी के मुतालिक किसने इजहार ख्याल फरमाया? इसका है चकबक्स लखनवी के मुतालिक किसने इजहार ख्याल फरमाया? आल अहमद सुरूर ने चकबक्स लखनवी के ख़िलाफ़ इजहार ख्याल फरमाया। और क्वेश्चन नंबर 38, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या? अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या? होश ने शौक़ के पहलू दबाए हैं क्या क्या? मतला के इस शेर में अदब और हवस के अल्फाज से शायर क्या मुराद है? इसका क्या मुराद है? तो अदब में सब्र होता है और होंठ में लूट खसोट, अदब में तमीज़ और होश में बदतमीज़ी, मस्कुरा सभी मफहूम। क्वेश्चन नंबर 39, इस फरेब ने मारा कि कल है कितनी दूर, शायर को किस फरेब ने मारा? वादा फरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है वो लफ्ज़ों पे मेरे मुस्कुराए हैं क्या क्या? इसका यहाँ लफ्ज़ से शायर की क्या मुराद है? तो यहाँ लफ्ज़ों से शायर की मुराद बेखुदी है। तो इसके साथ मैं सीरीज़ का 40 क्वेश्चन हल करा चुका हूँ। अब इसके बाद मैं बाकी 40 को हल कराऊंगा, जब तक इस वीडियो को एक मर्तबा देख लें। दोस्तों, मैं फिर दोबारा अपील कर रहा हूँ, हमारे अगर इस वीडियो चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। जो भी कुछ अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों यारों को शेयर कीजिए ताकि इस बार जो TRE 3 में नहीं आ सके हैं वो लोग आ जाएं। STET 2024 वालों को ज़रूर इसे शेयर करें। आप अपने दोस्तों की मदद करें। आप अपने दोस्तों की जब मदद करेंगे तो हमारी भी मदद हो जाएगी। हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। क्या मैंने अच्छा पढ़ाया, गलत पढ़ाया, वो सारी चीज़ें ज़रूर लिखें।